महादेव मित्रों, ज्ञान भास्कर चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज मैंने राजनीति का विषय चुना है क्योंकि महेश भाई ने भी पूछा था कि आखिर इन गंदे राजनीतिकों से देश का छुटकारा कब होगा। आपके मन में भी ये सवाल उठ सकता है या कभी उठा होगा या आने वाले कल में उठेगा। तो बता दूं, ये बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि प्रश्न राजनीतिकों से छुटकारे का थोड़ी है। प्रश्न तो हमारे अज्ञान के मिटने का है। हम जब तक अज्ञानी रहेंगे तब तक हमारा कोई ना कोई तो शोषण करेगा ही, कोई ना कोई हमें चूसेगा ही। हम जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक लूटेंगे ही। फिर किस पार्टी ने लूटा क्या फर्क पड़ता है? समाजवादियों से लूटे कि साम्यवादियों से लूटे कि राष्ट्रवादियों से लूटे, क्या फर्क पड़ता है? हम लूटेंगे ही। बस लूटने वालों के नाम बदल जाएंगे और हमारा काम होगा लूटना। राजनीति जो झूठ का खेल ही है। जब तक हम सच को सच की तरह न पहचानने लगेंगे तब तक इन झूठों के हाथ में पड़ते ही रहेंगे। बात यह नहीं कि इन गंदे राजनीतिकों से देश का छुटकारा कब होगा। बात यह है कि कब हम इतना जाग सकेंगे कि झूठ को झूठ की तरह पहचान सकेंगे। और जब तक सभी भारतीय झूठ को झूठ की तरह नहीं पहचानेंगे तब तक इन गंदे राजनीतिकों से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है। हम सिर्फ अपने कंधे का बोझ बदल देंगे। बस आपने किसी अर्थी को मरघट ले जाते देखा है? जिसके कंधे पर अर्थी होती है उसका जब एक कंधा दुखने लगता है तो उठा के दूसरे कंधे पर रख लेता है। इससे अर्थी का बोझ थोड़ी ही कम हो जाता है, लेकिन थका कंधा थोड़ी राहत ले लेता है और गैर थका कंधा थोड़ा संभाल लेता है। ऐसे ही हम एक राजनेता को हटा देते हैं, दूसरे को ले आते हैं। बस यही खेल चलता रहता है और हम देखते रहते हैं। हमारे अंदर ही कोई कमियां हैं। हम उनके झूठ को पहचान नहीं पाते, बल्कि ये कहे कि पहचानना ही नहीं चाहते। कि कोई अंधभक्त बना रहता है, कोई चमचा बना रहता है, कोई ये पार्टी से जुड़ जाता है, कोई वो पार्टी से जुड़ जाता है। फिर एक दूसरे से विवाद करते हैं, गाली गलौज करते हैं और राजनेता अपना गद्दी पर बैठकर मजा लेते हैं। और नेता ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि हम फिर भ्रम में आ जाते हैं। राजनेता हमें जात पात में, हिंदू मुस्लिम में इधर उधर करके ऐसा गुमराह कर देते हैं और हमारे ऊपर ही राज करते हैं। और हम सोचते हैं आ गया राम राज्य, इस बार पक्का आ जाएगा राम राज्य। पर कभी नहीं आया राम राज्य। और राजनेताओं से कभी राम राज्य आने वाला भी नहीं है। सच कहे तो राम के राज्य में भी कहाँ राम राज्य था। उस समय भी माँ सीता को जब प्रभु राम रावण से जीत कर लाए तो माँ सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और परीक्षा से भी क्या होता है भाई? लौट कर अयोध्या में बात चली कि इतने दिन सीता रावण के पास रही, पता नहीं क्या हुआ होगा। और लोग तो सदा लोग रहे हैं। इस जमाने की तरफ उस जमाने में भी थे। वहां भी अफवाह फैल गई। कथा कहती है एक धोबी के कहने से, पर एक धोबी के कहने से थोड़ी ही राम सीता को छोड़ देते हैं। आप ही सोचिए। और एक धोबी तभी कह सकता है जब कई धोबी कह रहे हों। पूरे नगर में हवा रही होगी। इतने दिन रावण के लंका में रहने के बाद सीता को लेकर आए। कोई एक धोबी के कहने से राम ने सीता को छोड़ा होगा? ये बात जचती नहीं। ये तो बहुत ही अलोकतांत्रिक हो जाएगा भाई कि 99% लोग पक्ष में थे और 1% लोग पक्ष में नहीं थे। उस 1% के लिए 99% की हत्या की गई। ये तो राम राज्य नहीं हो सकता। ये तो अल्पमत का राज्य हो जाएगा। और जब अग्नि परीक्षा ले ही ली थी तो फिर सीता को जंगल में छुड़वा देना, वो भी गर्भवती सीता को, आज के हिसाब से बड़ा अन्यायपूर्ण होगा। फिर अग्नि परीक्षा का मतलब भी क्या हुआ? पर छोड़िए, राम की लीला अपरंपार थी। हम और आप उनकी लीला को समझ भी नहीं सकते शायद। पर नहीं, उस समय भी राम राज्य नहीं रहा होगा। और आप ही सोचो, आपके स्त्री को ही कोई उठा कर ले जाएगा, फिर आप उससे मार काट करके अपने स्त्री को छुड़ा कर लाएंगे। फिर किसी धोबी या कोई भी आपकी स्त्री को कुछ कहेगा, उसके बारे में कुछ बोलेगा,
तो आप क्या करेंगे? सोचिए जरा। संभावना है कि वो सही सलामत नहीं बचेगा। छोड़िए, उस दिन भी राम राज्य नहीं रहा होगा। राम राज्य आएगा ही तब जब हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति होगी, जब लोग ध्यान पूर्वक जिएंगे, विवेकपूर्ण होकर जिएंगे, अपने कर्म को धर्म मान कर करेंगे, और राजनेताओं को भी उनका कर्म करने पर विवश करेंगे, उनके गलत काम करने पर उनको रोकेंगे, टोकेंगे, क्योंकि राजनीति तो झूठ पर ही चलती है। टब्बू जी मंत्री जी से, मंत्री जी एक झूठ बोलकर तो दिखाइए, वो भी बिना सोचे। मंत्री जी, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। टब्बू जी ने कहा, शाबाश, आपने सोचने में जरा भी वक्त नहीं लिया। मंत्री जी झूठ ना बोले तो मंत्री जी बोलेंगे क्या? नेतागिरी तो झूठ और चोरी पर ही टिकी है, और हम ज्यादा से ज्यादा बदलाहट कर सकते हैं, एक लुटेरे से दूसरे लुटेरे का। और देखते हो, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में उछल कूद करते रहते हैं। डब्बू जी एक केमिस्ट की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से कहा, याद है कल मैं एक स्याही के दाग दूर करने वाली दवा ले गया था? दुकानदार, याद है डब्बू जी, दूसरी शीशी चाहिए क्या? डब्बू जी, नहीं, अब उस दवा के दाग को मिटाने वाली कोई दवा हो तो दे दीजिए। बस ऐसे ही हम, एक राजनीति पार्टी जब नुकसान करती है, उसको सुधारने के लिए दूसरी पार्टी को लाते हैं, फिर वो भी नुकसान करती है, फिर उसको लाते हैं। आज तक यही क्रिया चलता रहा है। जनता का शोषण जारी रहा है और जारी रहेगा, क्योंकि कसूर हमारा ही है। हम किसी पार्टी से बंध जाते हैं। हमें सही व्यक्तित्व से जागना होगा, शिक्षित होना होगा, गलत को गलत कहना होगा, क्योंकि कसूर राजनीतिकों का नहीं है। राजनीतिक तो अवसरवादी हैं, हमारी अज्ञानता का फायदा उठाएंगे ही। वो देखते हैं कि हम राजी हैं उनकी सीढ़ियां बनने को, तो हमें सीढ़ियां बनाकर चढ़ जाते हैं। उन्हें तो कुर्सी तक पहुंचना है बस। हम कुर्सी को जब तक आदर देंगे तब तक वो हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे। कुर्सियों को आदर देना हमें बंद करना होगा। हमें जरूरत क्या है कि कोई मंत्री आ जाए तो वहां मूढ़ों की तरह भीड़ इकट्ठा करने की? आने दो, जाने दो, छोड़ो चिंता। पर हम कुर्सी को आदर देते हैं, इसलिए उनका मूल्य बढ़ गया है। हमें कुर्सी का मूल्य गिराना होगा। कुर्सी का मूल्य इतना गिरा दो कि उस पर बैठने का मजा ही नहीं रह जाए। जब तक उस कुर्सी पर बैठने का मजा है, हम चले पैर छूने, हम चले फूल मालाएं लेकर। और मजे की बात तो ये है कि जब तक वो व्यक्ति पद पर नहीं था, गांव वाले उसको पूछते भी नहीं थे। पर जैसे ही वो पद पर पहुंचा तो जैसे उसके दीवाने हो गए, जैसे उसमें ईश्वरीय शक्ति समाहित हो गई। कुर्सी का इतना समादर करोगे तो लाखों लोग उस कुर्सी पर पहुंचने के लिए तड़पेंगे, और जब लाखों लोग तड़पेंगे, संघर्ष छिड़ेगा, महत्वाकांक्षा होगी, गला घोट प्रतिस्पर्धा होगी। फिर उसमें से जो सबसे ज्यादा चालबाज होगा वही कुर्सी तक पहुंचेगा। राजनीति में तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा चोर, सबसे ज्यादा बेईमान होगा, और इतना कुशल होगा कि बेईमानी करता रहेगा और ईमानदारी का भी झंडा उठाया होगा। इसका आधार क्या होगा? हमें पद के मूल्य को गिराना होगा। हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है इनके कारण। कम से कम इनकी कुर्सी का मूल्य गिरा दो। जैसे इनके कारण रुपए की कीमत गिरती जा रही है, वैसे ही इनकी कुर्सी की कीमत गिराते जाओ, ताकि एक घड़ी ऐसी आ जाए जिसको हम कुर्सी पर बैठा दे, वो बैठा रहे, ना कोई फूलमाला लाए, ना कोई शोरगुल मचाए, ना कोई जय जयकार करे। और तब हम पाएंगे कि राजनीति में दूसरे तरह के लोग भी उत्सुक होंगे, जो सच में सेवा करना चाहते हैं। नहीं तो चोर, लुच्चे, लफंगे ही उत्सुक होंगे, जो ताकत में होना चाहते हैं। कुर्सियां डस रही है मौसम को, और हम उन्हीं को सलाम करते हैं। कुर्सियों को सलाम करना बंद कर दो। कुर्सी पूजा बहुत हो चुकी। जितनी कुर्सी पूजा कम हो जाएगी, उतना ही गलत लोग कुर्सी की तरफ जाना बंद कर देंगे। हमने कुर्सी को बहुत आकर्षण दे दिया है। अखबारों में राजनेताओं की चर्चा, टेलीविजन में राजनेताओं की चर्चा, गांव में उसकी चर्चा, दुकान पर उसकी चर्चा। अरे बाप रे, कहां उसकी चर्चा नहीं है।
जहां देखो वहां उसकी चर्चा। कहने का भाव यह है कि हम जिस चीज को मूल्य देते हैं लोग उसी तरफ भागने लगते हैं। पुराने जमाने में लोग संतों को महत्व देते थे, तो हर आदमी में एक कामना होती थी कि कभी न कभी संत की तरह होंगे। आज नहीं तो कल लोग सपना देखते थे संत होने का, क्योंकि तब संतों का मूल्य था। सम्राट भी संत सन्यासियों के चरण छूते थे, तब सन्यासियों की एक हवा थी। और अब बच्चे नहीं बूढ़े भी सोचते हैं कि कैसे फिल्म के अभिनेता हो जाएं, बाद में नेता तो हो ही जाएंगे, नेता ना सही अभिनेता हो जाएं। दो ही चीज तो मोहती है लोगों को, नेता या अभिनेता। बच्चे भागते हैं मुंबई की तरफ हीरो बनने के लिए। हम भी गए थे कुछ दिन पहले, क्योंकि और किसी चीज में आकर्षण मालूम नहीं पड़ता, नेता या अभिनेता, क्योंकि दोनों को खूब सम्मान मिल रहा है, खूब आदर मिल रहा है, खूब प्रशंसा, खूब मालाएं मिल रहे हैं। अहंकार जहां तृप्त होता है लोग उसी तरफ भागने लगते हैं। बदलना होगा, इस मूल्य को बदलना होगा। आदर देना ही है तो उसको आदर दो। जिसकी तरफ लोग दौड़ेंगे तो जीवन का सौंदर्य बढ़ेगा। संगीतक को आदर दो, उन सभी को आदर दो जो 8 घंटे रियाज करके कभी कुशल हो पाते हैं, उन्हें आदर दो। उस मूर्तिकार को आदर दो जो पत्थर को तोड़कर उसमें प्राण डाल देता है। उस ऋषि को आदर दो जो वर्षों से ध्यान में डूबा हो। ऐसी चीजों को आदर दो जो बढ़े तो जीवन सुंदर बने। पर हम गलत लोगों को आदर देते हैं क्योंकि हम गलत हैं। राजनेताओं को आदर देते हैं, अभिनेताओं को आदर देते हैं। फिर भी अगर इन दोनों में से किसी एक को आदर देना ही पड़ जाए मजबूरी में, तो अभिनेता को देना, नेताओं को तो आदर देना ही मत। क्योंकि अभिनेता फिर भी एक कलाकार होता है, बहुत कीमती उसकी कला नहीं है, सत ही है, थोथी है, उसकी कला में कोई अभिसात्य नहीं है, बाजारू ही है। नहीं तो फिल्म चलेगी कैसे? अगर तुम संत सन्यासियों की फिल्म बनाओगे तो कौन देखेगा? फिल्म में तो हुड़दंग चाहिए, फिर लोग देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग हुड़दंगे हैं। जितनी ही हुड़दंग हो फिल्म में उतने ही लोग देखेंगे। सत ही है, पर कम से कम कला तो है, कम से कम उससे हानि तो नहीं होती। पर राजनेता निश्चित ही नुकसान करते हैं, क्योंकि राजनीति का मौलिक आधार ही बेईमानी, जालसाजी, चालबाजी है। और बिना इन गुणों की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं पहुंचते वहां, एक दो पहुंच जाते हैं कभी कभी तरकीब लगाकर, पर फिर पार्टी उनको उनके हिसाब से काम कहां करने देती है। फिर उनके पास भी दो ही रास्ते बचते हैं, या इस्तीफा दे दें और शरीफ बने रहें, या तो उन्हीं के जैसा वो भी बन जाए। तभी तो यहाँ लोग इतने गरीब हैं, दुखी हैं। एक दुख स्वप्न चल रहा हो जैसे सदियों से। इस दुख स्वप्न को हमें तोड़ना होगा। मनुष्य की महत्वाकांक्षा को कुछ ऊंचाइयां देनी होगी। हमें पद की तरफ ही नहीं, परमात्मा की तरफ भी आकर्षित होना चाहिए। धन का लोभ नहीं, दूसरों को जीतने का लोभ नहीं, स्वयं को जीतना चाहिए। राजनीति का अर्थ है दूसरों को कैसे जीत लो, धर्म का अर्थ है स्वयं को कैसे जीत लो। इसलिए धर्म और राजनीति बड़े ही विपरीत हैं। धर्म फैलेगा तो राजनीति अपने आप ही चली जाएगी। अब बस इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते। हम अभी कृपया लाइक और सब्सक्राइब का भी उपयोग कर लिया करिए, कमेंट का भी उपयोग कर लिया करिए। ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर लिया करिए, ठीक है। और अंत में मेरे शब्द से किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो, क्योंकि बहुत लोग नेता बनने की कोशिश कर रहे होंगे युवा, तो जाहिर सी बात है कि दिल को ठेस पहुंची होगी आपके थोड़ा बहुत। तो इस पे अपने दिल पे मत लीजिएगा। हम किसी निजी व्यक्ति के लिए ये बात नहीं बोले हैं। आप अच्छे नेता बने इसलिए हम ये आपको बोले हैं।